very good morning to all the Sampurna students. Today our topic is movements of the earth. This is from SST subject of for class 4th. Okay. So let's start with the third chapter. Movements. Movements क्या होता है? अर्थ की मूवमेंट्स के बारे में बात हो रही है. तो मूवमेंट्स मीन्स जस्ट आप चलते फिरते रहते हो ना, जस्ट लाइक आप when you move from one place to another, that is your movement. इसी तरह अर्थ की भी मूवमेंट्स होती है. अर्थ की टू मूवमेंट्स होती हैं, जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं ये चीज, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन. वी बेटरली नो दैट कि सोलर सिस्टम में ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, ठीक है, एंड ऑन इट्स इमेजिनरी एक्सिस ऑल्सो. मीन्स टू टाइप्स ऑफ रोटेशन हो गए. एक तो आपकी रोटेशन कौन सी हो गई, एक आप जब सन के चारों ओर घूमने की बात कर रहे हो कि प्लैनेट्स जो है सन के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन. और जब हम बात करते हैं कि अर्थ अपनी एक्सिस पर या प्लैनेट्स, कोई भी प्लैनेट अपनी एक्सिस पर रोटेट कर रहा होता है, दैट इज द रोटेशन. ठीक है, ये ईच एंड एवरी प्लैनेट की प्रॉपर्टी होती है कि दे हैव टू मूवमेंट्स, दैट इज रिवोल्यूशन एंड रोटेशन. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक. हैव यू सीन अ स्पिनिंग टॉप और अ ब्लेड टॉय? आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे यूज करते हैं टॉप, जिसको हम लट्टू बोलते हैं इन हिंदी. सो दैट इज द टॉप. ठीक है, तो जैसे वो स्पिन करता है, आप जैसे टॉप को देखते हो या ब्लेड आप यूज करते हो, ब्लेड भी जो टॉय होता है वो वाला जो लट्टू की तरह ही वर्क करता है. तो दैट ब्लेड और टॉप टॉय जो होता है वो जैसे स्पिन करता है, जैसे वो रोटेट कर रहा है, बिल्कुल अर्थ भी सिमिलर वे में रोटेट करता है. ठीक है, दीज टॉयज स्पिन as they move around. Just like them, the earth and all other planets in our solar system spin as they move around the sun. These movements cause day and night and seasons. मतलब जो दो movements हैं, rotation and revolution, इन दोनों movements से day और night होता है. day और night किससे होता है? rotation से. ठीक है, रोटेशन से डे और नाइट होता है और रिवोल्यूशन से सीजनल चेंजेस होते हैं. ठीक है, सीजन्स जो आप देखते हो ना, विंटर सीजन आ गया, समर सीजन आ गया, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन. नेक्स्ट, let's start with rotation topic. The earth spins about its axis. The earth's axis, as you know, is an imaginary line that passes through the poles. Means ये आपकी इमेजिनरी लाइन की जो डॉटेड लाइन है, ये इमेजिनरी लाइन है और ये दोनों पोल्स के थ्रू एक्सटेंड होती हैं. ठीक है, ये आपका नॉर्थ पोल है एंड दिस वन इज योर साउथ पोल. मींस नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जो एक इमेजिनरी लाइन होती है, उसी इमेजिनरी लाइन की हेल्प से या उसी इमेजिनरी लाइन के थ्रू ये अर्थ रोटेट करता है. ठीक है, रोटेशन प्रोसेस इसी की वजह से होता है. So the spinning of the earth about its axis is called rotation. और इसी चीज को, इसी मूवमेंट को हम रोटेशन कहते हैं. जब हम इस इमेजिनरी लाइन के चारों ओर जब हम मूव करते हैं, स्पिन करती है ये बॉडी, ये प्लैनेट जब मूव करता है, तो दैट इज कॉल्ड द रोटेशन. ठीक है, नाउ द रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेज डे एंड नाइट. जैसे कि हमने पहले भी यहाँ पे मैंने आपको बताया, रोटेशन की वजह से डे एंड नाइट्स होते हैं. एट एनी गिवन टाइम वन हाफ ऑफ द अर्थ फेसेस द सन एंड द अदर हाफ फेसेस अवे. द पार्ट दैट फेसेस द सन गेट्स लाइट एंड हैज डे, द अदर पार्ट इज इन डार्कनेस एंड हैज नाइट. ठीक है, एज द अर्थ स्पिन्स ऑल पार्ट्स ऑफ इट हैव डे एंड नाइट बाय टर्न. द अर्थ कंप्लीट्स वन full rotation in 24 hours. What is saying it is here? That is, ये आपका sun है. Suppose ये आपका येलो कलर का जो दिख रहा है, this is your sun portion. Okay. अब ये sun है, sun की लाइट यहाँ पे पड़ रही है. ठीक है, sun की लाइट अगर इधर की ओर पड़ रही है, ये like this, ये sun rays आ रही है ना, यहाँ पे अर्थ पे पड़ रही है. इसका मतलब क्या हुआ कि sun के इस तरफ, अर्थ के इस तरफ रोशनी रहेगी. यहाँ पे आप देख रहे हो ना, ये डिवाइड हो गया एक तरह से, है ना. तो दिस पोर्शन विल बी हैविंग डे एंड दिस पोर्शन विल हैव नाइट टाइम. ये रोटेशन हो रहा है, मींस अर्थ चारों ओर जब घूम रहा है अपने पोजीशन पे, इमेजिनरी एक्सिस पे, तो इसके घूमने की वजह से सन्स रेज जो है
पार्शियली एक बार एक तरफ पड़ती है, दूसरे हाफ में दूसरे टाइम में पड़ती है। इन दिस वे ये पोर्शन आपका जब सन रेज के सामने है तो दैट मीन्स इस टाइम पे इस जगह पे डे टाइम होता है एंड दिस प्लेस इज हैविंग नाइट टाइम। ओके, अगेन ये पोर्शन जब रोटेट करते करते इस तरफ आता है तो दैट मीन्स ये पोर्शन तब डे टाइम हो जाता है और ये पोर्शन फिर नाइट टाइम हो जाता है। ओके, लाइक दिस ये आपका डेज एंड नाइट कॉज करता है रोटेशन की वजह से, मतलब रोटेट हो रहा है तभी तो सन के सामने जो फेस आ रहा है वो डे हो जाता है और जो फेस नहीं रहता सन के सामने वो नाइट टाइम हो जाता है। लुक आउट ऑफ द विंडो ऑफ अ मूविंग ट्रेन और कार। अगर आप मूविंग ट्रेन और कार से जा रहे हैं कहीं, कार या ट्रेन को यूज कर रहे जाने के लिए कहीं, आप क्या देखोगे? आप देखोगे कि थिंग्स लाइक ट्रीज एंड हाउसेस सीम टू मूव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। आप जस्ट लाइक आप आगे जा रहे हो तो ऐसे लगेगा कि ट्रीज और हाउसेस पीछे की ओर जा रहे हैं। ठीक है, द सेम थिंग हैपेंस व्हेन वी सी द सन फ्रॉम द अर्थ। और सेम थिंग होता है जब हम अर्थ से सन को देखते हैं। ठीक है, एक्चुअली क्या है, द अर्थ स्पिन्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, मतलब अर्थ का रोटेशन का क्या डायरेक्शन रहता है, लाइक दिस, मीन्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ऐसे घूमता है अर्थ। ठीक है, रोटेशन उसकी वेस्ट टू ईस्ट होती है। इसी वजह से जो सन होता है वो हमें लगता है कि वो ईस्ट टू वेस्ट हो रहा है स्काई में। ठीक है, हम देखते हैं ना सन को पहले ईस्ट में राइज होता है, वेस्ट में सेट होता है, तो वो इसीलिए हमको ऐसा लगता है क्योंकि हमारा जो अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट मूव कर रहा है, इसलिए हमको ये ऑपोजिट डायरेक्शन में सन जो है चलता दिखाई देता है। When we say the sun rises in the east and sets in the we say the sun rises in the east and sets in the west. This is the reason why the sun rises in the east and sets in the west, क्योंकि अर्थ की रोटेशन वेस्ट टू ईस्ट है। That's why sun हमें, क्योंकि वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, सन नहीं अपनी जगह से मूव हो रहा है ना, तो दैट्स वाई वो अपनी जगह पर है। जैसे ट्रीज हाउसेस सब अपनी जगह पे रहते हैं, हम मूव कर रहे होते हैं ना, सिमिलरली अर्थ भी मूव कर रहा है तो हम भी रोटेट हो रहे हैं। दैट मीन्स दैट्स व्हाई सन आपको मूव करता हुआ ऑपोजिट डायरेक्शन में दिखाई देगा। वीनस एंड यूरेनस रोटेट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, सो ऑन दीज प्लैनेट्स द सन राइजेस इन द वेस्ट। अब वीनस और यूरेनस जो दो प्लैनेट्स हैं, इनकी डायरेक्शन अपने अर्थ की डायरेक्शन से डिफरेंट है, मतलब ये ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करती हैं। दैट्स व्हाई सन rises in the west in these planets. Okay, which is longer, day or night? क्या longer होता है, day longer होता है या night longer होता है? Let's read about it. Days and nights are not equally long throughout the year. Let us see why. Imagine a line running around the middle of the earth. This line is called the equator. This line is called the equator, middle line. ठीक है, और इसी लाइन की वजह से अर्थ टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, तो और अर्थ जो है, अर्थ का एक्सिस जो है थोड़ा सा टिल्टेड फॉर्म में है, बिट टिल्टेड, सो वन ऑफ द हेमिस्फीयर्स लीन्स टुवर्ड्स द सन एंड द अदर लीन्स अवे। ये नॉर्थ पोल देखिए दूर हो रहा है ना, और सन के इस तरफ क्या आ रहा है, साउथ पोल। तो हेमिस्फीयर्स का इस तरीके से होता है। द हेमिस्फीयर दैट लीन्स टुवर्ड्स द सन गेट्स सनलाइट फॉर अ लॉन्गर टाइम एंड हैज लॉन्गर डेज। जो भी हेमिस्फीयर जो अर्थ की ओर, सन की ओर है, उसके जो सनलाइट होती है वो लॉन्गर टाइम के लिए होती है, लॉन्गर डेज होते हैं वहां पे। ठीक है, द अर्थ हेमिस्फीयर हैज, द अदर हेमिस्फीयर हैज लॉन्गर नाइट्स। यहाँ पे लॉन्गर डेज होते हैं और यहाँ पे लॉन्गर नाइट्स होती हैं दूसरी तरफ। Only at the equator, where the two hemispheres meet, are the days and nights always equal. ठीक है, तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया, रोटेशन पार्ट हमारा ओवर हो गया। सो एक बार आप वापस से इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग। दैट्स